नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज के दिन P2 पार्ट 2 हम बात कर रहे हैं टुडेज एग्जाम सॉल्यूशंस की। एग्जाम का नाम था CUT PG 2022 PG QP 22। यार मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि एग्जाम के बाद ये चीज़ जानना कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था ये बड़ा मैटर करता है। हालांकि कई बार हम लोग देखना नहीं चाहते कि अब एग्जाम जो हो गया सो हो गया, देखा जाएगा, लेकिन समझदार लोग वही हैं जो एग्जाम के फौरन बाद ये चेक करें कि उन्होंने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो ठीक हैं या नहीं। जब क्वेश्चन का आंसर गलत दिखाई देता है तो दिल बड़ा दुखता है, बट ये जरूरी है दुखना। दिल दुखेगा तो हम उन्हें याद भी रखेंगे। देखिए, जब कोई इन्फॉर्मेशन आपको चोट देती है ना तो वो इन्फॉर्मेशन फिर बुलाए नहीं भूलती। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर लो घंटी बजा करके, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करो, कुछ कमेंट डालनी है तो कमेंट भी करो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात की गई थी। आप जानते हो ना कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी ओ। अब ये ब्लड ग्रुप डिफाइन कैसे होते हैं? देखिए, आरबीसी के सरफेस पर कई तरह के लिपिड्स एंड प्रोटीन्स लगे हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, और इनमें से कुछ पर कार्बोहाइड्रेट भी लगे होते हैं, कुछ ग्लाइकोलिपिड खास तौर से। ये कार्बोहाइड्रेट की कुछ फंडामेंटल चैन तो सब में कॉमन होती है, लेकिन जो लास्ट कार्बोहाइड्रेट है, अगर ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन है, जिसे आप नैक भी कहते हो, तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप है ए। और अगर यहाँ पर गैलेक्टोज लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप का मतलब है बी। दोनों हैं तो ए बी, और दोनों ही नहीं हैं तो फिर ब्लड ग्रुप है ओ। तो ब्लड ग्रुप डिफाइन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन विच आर अटैच्ड टू लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है, मिथाइलेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ऑटो इम्यून डिजीज? टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, हीमोफीलिया, और एक कोई ऑप्शन और था। देखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उन्हें कहते हैं जिनमें हमारा इम्यून सिस्टम हम पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन इन द जीन। सिमिलरली डायबिटीज टाइप 2 ये भी इस तरह का एक म्यूटेशन है, लेकिन टाइप 1 में हमारे एंटीबॉडीज हमारे ही ये इंसुलिन वाली जो कहानी है उसको डिसरप्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में काउंट होती है। इसके साथ ही काफ़ी सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और भी होते हैं, जिनके लिए मैंने यहाँ इमेज आपके सामने रख दी है, जहाँ नाम भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन। भाई हम जानते हैं कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, और जब प्रोटीन काम करता है कंप्लीट तो उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। डीएनए से प्रोटीन के काम करने तक की कहानी को हम लोग जीन एक्सप्रेशन के अंदर काउंट कर सकते हैं। अब डीएनए अपने आप तो आरएनए नहीं बनाता ना, उसको आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो कि एक प्रोटीन है, और साथ में और दूसरे भी प्रोटीन चाहिए जिन्हें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बोलते हैं, जो बताते हैं कि डीएनए को कहाँ से पढ़ना और कितना पढ़ना और कब पढ़ना है। तो मतलब जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने वाले प्रोटीन्स एंड डीएनए, आपको ये सब काउंट करने पड़ेंगे। हालांकि जब आप और आगे पढ़ोगे मास्टर्स में तो आप समझोगे कि आरएनए भी रेगुलेटरी रोल निभाता है, लेकिन अगर मुझे दो के कॉम्बिनेशन बनाने हो तो मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो सबसे बढ़िया आंसर रहेगा, वो है डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों पर डिपेंड करेगा जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि एक है जो एक्सप्रेस होगा डीएनए और दूसरा है जो एक्सप्रेस करेगा मतलब प्रोटीन्स। अब आती है बात एड्स के टेस्ट की। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हमारे टी सेल्स की लंका लग जाती है इसके अंदर। अब टी सेल काम नहीं करेंगे तो पूरा इम्यून सिस्टम बैठ जाता है। एड्स इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाता है। ये कोज करने वाले वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये खास तौर से टी सेल पर हमला करता है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे कॉमन रास्ता है अलाइजा। अलाइजा बहुत फास्ट है, और जब भी कभी लार्ज पॉपुलेशन को हमें स्क्रीन करना हो कि वहाँ HIV पॉजिटिव तो नहीं है तो अलाइजा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए कि जो अलाइजा से पॉजिटिव आया है वो रियल में पॉजिटिव है या नहीं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करनी ही पड़ती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम लोगों ने कभी पढ़ा था कि भाई जो ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं उसके अंदर आती हैं। हम सीरम में से पेशेंट के प्रोटीन आइसोलेट करते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अदर एंटीबॉडीज कि क्या यहाँ पर HIV अवेलेबल है या नहीं। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट कहलाता है, महंगा होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हर पेशेंट पर इसे नहीं लगाते। तो कॉमन जो डिटेक्शन का मेथड है वो अलाइजा, कन्फर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग। विडाल तो आप जानते ही है ना, ये टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मेमोरी बेस्ड थे, हालांकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट थे, लेकिन आपको क्लू मिल गया होगा कि हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और आपसे बेहतर कौन जानता है भाई कि हम क्या बात कर रहे हैं असल में। अगर आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं सीरीज के अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
9013902981। आने वाले CSIR नेट, CUT PG और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। आइए आई फ्लाई के साथ पढ़िए और सीखिए इन्फॉर्मेशन को नए तरीके से। बाय बाय।